किसानों के पास सरमाया नहीं है काश्तकारी के लिए। पिछले साल टमाटर की काश्त बहुत ज्यादा थी। पहले यही टमाटर 25 जनवरी तक पिछले महीने की 900-1000 रुपए का बिक रहा था। जैसे ही हुकूमत ने ईरानी टमाटर इंपोर्ट किया है उसके बाद इसी टमाटर का रेट 450-500 रुपए आ गया। 900 रुपए की खरीदारी कर माल रवाना किया हुआ मंडी में और मंडी में आके 450 रुपए का बिका है। पिछले साल काश्त थी टमाटर की वो 100% थी, तो अब इस साल 40% है। क्वालिटी के लिहाज से भी और खूबसूरती के लिहाज से भी हमारा पंजाब का टमाटर का कोई सानी नहीं है। ईरानी टमाटर को आप शापर में भरकर इधर लेके आओ तो आपको कैचअप मिलेगा यहाँ। अब ये टमाटर का शापर जो है वो 10 रुपए का है, पेटी पे 150 रुपए का खर्चा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, हमारा काश्तकार जो इंतहाई मेहनत करता है और इस बात का भी वो रोना रोता है कि उसके जो पैदावारी अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब वो अपनी पैदावार मंडी में फ़रोख्त करने जाता है तो उसकी बहुत ज़्यादा कीमत कम मिलती है, उसके अखराजात भी पूरे नहीं होते। इसकी क्या वजह है, इस बारे में हम जानते हैं अवैस खान लोधी साहब से, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में आड़ती हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लोधी साहब, बताइए कि इस वक्त जो टमाटर है हमारी मार्केट में, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल मुल्तान की जो मंडी है, ये कहाँ से आ रहा है? यहाँ सिंध के दीगर इलाकों से आ रहा है। पहले मीरपुर का स्टार्ट हुआ, अब ठट्ठा स्टार्ट हुआ है, टंडोला यार्ड स्टार्ट होगा, उसके बाद आगे लाड़काना और सक्खर वाली साइड एंड में स्टार्ट होगी। अच्छा, हम देख रहे हैं कि कुछ अर्सा कबल यानी कि जनवरी के आखिरी हफ्ते तक टमाटर खासा महंगा था, लेकिन अब ये बिल्कुल सस्ता हो गया, मंदी होगी। इसकी क्या रीज़न है? सर, पिछले साल टमाटर की काश्त बहुत ज़्यादा थी, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये शापर जो आ रहे हैं 10 किलो वाले, ये 200-250 रुपए के सेल हो रहे थे। इस साल सब चीज़ों के ज़रात की जो ज़रई अजनास हैं वगैरह हर चीज़ की काश्त कम है। टमाटर की भी काश्त इसी वजह से कम है क्योंकि लोगों के, किसानों के पास सरमाया नहीं है काश्तकारी के लिए। लेकिन हमारी हुकूमत ने ईरान से टमाटर इंपोर्ट करने के बाद, पहले यही टमाटर 25 जनवरी तक पिछले महीने की 900-1000 रुपए का बिक रहा था। जैसे ही हुकूमत ने ईरानी टमाटर इंपोर्ट किया है उसके बाद इसी टमाटर का रेट 450-500 रुपए आ गया। हर शख्स जो है वो नुकसान कर रहा है। जो फड़ी है जिसने 900 रुपए का टमाटर लिया हुआ, उसने 450 रुपए का शापर बेचा, आधे रेट तोड़ दिया। जो फार्मर है, जो फार्मर से वेंडर है, फार्मर से ख़रीद कर मंडियों में माल भेजने वाला, उसने 900 रुपए की ख़रीदारी कर माल रवाना किया हुआ मंडी में और मंडी में आके 450 रुपए का बिका है। हर शख्स नुकसान फेस कर रहा है। 900 रुपये का जो शापर बिक रहा था उसका वज़न कितना है? 10 किलो वज़न है। अब 450 रुपए का भी वही शापर बिक रहा है 10 किलो वज़न वाला। इससे तो हमारे काश्तकार खासा परेशान होगा। बिल्कुल खासा परेशान है, काश्तकार बहुत परेशान है, वो डिसपॉइंटेड है। पिछले साल जो काश्त थी टमाटर की वो 100% थी, तो अब इस साल 40% है। और 40% लगाने वाला भी डिसपॉइंटेड है कि वो टमाटर पे मेहनत करता है 3-4 महीने लगाने के बाद, और उसके बाद हमारी हुकूमत ईरान से इंपोर्ट कर लेती है टमाटर। जब पाकिस्तान में अपना टमाटर, अपने काश्तकारों का टमाटर मौजूद है, तो फिर क्या ज़रूरत पेश आई कि ईरान से वो इंपोर्ट कर लिया जाए? सर, ये हुकूमत के मुआहिदे होते हैं आपस में, जैसे कि वहाँ से डीज़ल वगैरह भी और चीज़ें वगैरह भी, हर चीज़ के हवाले से तो उनने लेना ज़रूरी है। वो बॉर्डर पे इंपोर्ट करते हैं, उधर से कोयटा के आड़ती ख़रीदते हैं। पहाड़ी इलाके दोबारा, ये बलूचिस्तान और KP के है, उन तमाम इलाकों में सिंधी टमाटर जा रहा था, सिंधी टमाटर उधर जाना बंद हो गया। वहाँ पर ईरानी टमाटर सेल होना शुरू हो गया। उनको किराया कम पड़ता है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस नहीं लगते उनको ज़्यादा, सिंध से उनको किराया ज़्यादा लगता है। इस वजह से वो वहीं से वही टमाटर लेके बेच रहे हैं, जिसकी वजह से जो सिंधी टमाटर है वो सिर्फ पंजाब में और सिंध में रह गया है। इसकी वजह से इसका रेट नीचे हो गया है। लेकिन ईरान से जो टमाटर आ रहा है वो या कराची में बिक रहा है या कोयटा में बिक रहा है। बाकी जो मुल्क का हिस्सा है, या पेशावर है, या हमारा पंजाब का इलाका है, यहाँ तो पाकिस्तान का टमाटर बिकना चाहिए, सिंध का बिकना चाहिए। सर, ये KP के और बलूचिस्तान में, दोनों सूबों में ये आपका ईरान का टमाटर बिक रहा है। उसके अलावा ये जो पंजाब और सिंध है, इसमें सिर्फ सिंध का टमाटर सेल हो रहा है। यानी कि 2 सूबों को तो कवर कर गया आपका बलूचिस्तान और KP के को ईरानी टमाटर। क्वालिटी किस टमाटर की अच्छी है, पाकिस्तान की या ईरान की? सर, खूबसूरती को ना देखें, क्वालिटी के लिहाज से भी और खूबसूरती के लिहाज से भी हमारा पंजाब का टमाटर का कोई सानी नहीं है। वो केमिकल ज़्यादा टमाटर आता है ईरान से और वो लाल सुर्ख होता है, ना बेमज़ा बेजायका, कोई जायका नहीं है। जबकि हमारा जो पाकिस्तानी टमाटर है, अभी साइज़ छोटा होगा लेकिन शाइन में देखें, शाइन में दाना होगा और टाइट होगा दाना। ये शापर में इधर पहुँच दे रहा है। अगर यही टमाटर, ईरानी टमाटर को आप शापर में भरकर इधर लेके आओ तो आपको कैचअप मिलेगा यहाँ पर। अच्छा, हम देख रहे हैं कि कुछ टमाटर शापरों में भरा हुआ है, कुछ पेटियों में है, इसकी क्या वजह? सर, किसान जो है ना वो बदहाली का शिकार है, वो खर्चा कर ही नहीं पा रहा। पहले वो बारदाने पे खर्चा कर रहा था, ये पेटी जो है 70-80 रुपये की पेटी ले रहा था, उसके अलावा उस पर 20 रुपये मजदूरी लगा रहा था, 100-150 रुपये का एक बॉक्स बना रहा था लकड़ी का, उसमें टमाटर लेके आ रहा था। जब उसका यहाँ पर आके पता चल रहा है जी 600 रुपये की पेटी बिक रही है, 100-150 रुपये ये पेटी का खर्चा निकाल दो, 100-150 रुपये किराया निकाल दो, पीछे उसको 20 रुपये किलो टमाटर उधर की मजदूरियाँ वगैरह, तो किसान ने फिर अपने खुद ही ये रास्ता बनाया है कि भाई शापरों में टमाटर भरें।
कुछ पैसे हमें बच जाएँ, यानी कि अब ये टमाटर का शापर जो है वो 10 रुपये का है और पेटी पे 150 रुपये का खर्चा है, तो अब 150 रुपये में उसके 140 रुपये तो बचते हैं, वो बस वो पैसे बचाने के चक्करों में शापर में लोडिंग शुरू कर दी उसने। लेकिन जो शापर में भरा हुआ टमाटर सिंध से आता है और ट्रक में भरा हुआ था, तो उससे टमाटर तो ख़राब भी हो सकता है। हाँ जी होता है, लेकिन वो कच्चा टमाटर वहाँ से भेजते हैं तो इधर तक जब पहुँचता है तो टमाटर की ये हालत होती है। देखें ये शापर का टमाटर है, शापर में है, कोई आधा 1 किलो नुकसान ही हो जाता होगा, लेकिन बाकी सही होता है। अच्छा, गो के आप काश्तकारी नहीं करते हैं, लेकिन बराह रास्त काश्तकारों से आप उनकी प्रोड्यूस जो है वो ख़रीद करते हैं, उनकी पैदावार ख़रीद करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि काश्तकार के जो अखराजात हैं उनको पूरा करने के लिए या उसकी खातिर खा आमदनी के लिए हुकूमत को क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए? हुकूमत को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी बनाए जैसे यूरोप में और दूसरे मुल्कों में जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, कि जब हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो हम उसको बाहर एक्सपोर्ट कर सकें, ना कि हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा है और हम फिर भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारी प्रोडक्शन इतनी है कि हमें चाहिए कि ये टमाटर हम अफ़गानिस्तान भेजें। अफ़गानिस्तान ने हमारे टमाटर का बायकॉट किया, हुकूमत को पता है कि अफ़गानिस्तान हमारा टमाटर नहीं जा रहा, उसके बाद भी वो ईरान से टमाटर इंपोर्ट कर रही है, यानी कि वो ख़ुद अपनी अवाम को मार रही है, खुद अवाम का गला काटने के लिए कसाई बनी हुई है हुकूमत। अच्छा, आपके पास जो यहाँ काश्तकार भी यहाँ मंडी में आते हैं या बराह रास्त आपके पास व्यापारी आते हैं? सर हमारे पास काश्तकारों का भी माल आता है, हमारे पास वेंडर्स का जो ख़रीदारी कर कर भेजते हैं उनका माल भी आता है। तो इस वक्त जो इसकी खपत है टमाटर की, वो किन किन इलाकों में ज़्यादा है? सर आपके सिंध से टमाटर उठ रहा है और पूरे पाकिस्तान में जा रहा है, हर तरफ जा रहा है। जहाँ जहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ जहाँ पे स्कूल्स हैं, कैंटीन्स हैं, जहाँ पर हर चीज़ है, आपको पता है हर घर की ज़रूरत है, हर होटल की ज़रूरत है, टमाटर ना हो तो कुछ भी ना हो। अच्छा, ये तो एक मंदी की बात है ना कि टमाटर का रेट नहीं लग रहा, कि ईरान से टमाटर आ रहा है, लेकिन आप हमारे काश्तकारों को क्या मशवरा देते हैं कि टमाटर की वैरायटी कौन सी काश्त करें जो मंडी में ज़्यादा बिकती है और लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं? सर जी मुख्तलिफ बीज हैं, अक्सर लोग इंपोर्ट भी कर रहे हैं बाहर से। ठीक है, तो वैसे सेमनस के बीज हैं, अच्छी कंपनी है, यॉर्कशायर है वो अच्छी कंपनी है। ठीक है, इनमें से ये 2 जो हैं वो नामवर कंपनी है पाकिस्तान की। उसके अलावा भी कुछ काश्तकार इतने बड़े हैं जिन्होंने कई 100 एकड़ों पे टमाटर लगाया हुआ है, वो अपना बीज खुद इंपोर्ट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं हमारे मुल्क के लिए, हम के यहाँ पर काश्तकारी करते हैं, उसके बाद उनको यही हुकूमत सिला देती है कि टमाटर इंपोर्ट कर लेती है। या तो हुकूमत को चाहिए कि या तो कोई पॉलिसी बनाए जिससे किसान के लिए भी हक में बेहतर हो, आड़तियों के लिए भी बेहतर हो, और जो माशाखोर है हमसे माल ख़रीद के बेचते हैं उनके लिए भी बेहतर हो, उनको भी फ़ायदा हो। या तो फिर सीधा हमें मना कर दे कि भाई आप टमाटर यहाँ पर काश्त ही ना करो, हमने टमाटर बाहर से मंगवाना है, और आवाम के लिए भी बेहतर हो। वो आवाम के लिए भी बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस खान लोधी साहब। थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, आपने अवैस खान लोधी साहब की बातें सुनी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी हुकूमत को चाहिए ऐसी पॉलिसी बनाए कि जब उनकी प्रोड्यूस मार्केट में आए तो उस वक्त किसी भी मुल्क से किसी भी प्रोड्यूस की, किसी भी पैदावार की, किसी की जिन्स की इंपोर्ट ना की जाए, ताकि हमारे काश्तकारों को उनकी जो पैदावारी लागत है वो भी मिल सके और उनको आमदनी भी हो सके। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।